बलियासर का रामपुर माहौल, जहां सृष्टि सिंह का स्वागत और सम्मान में किस तरीके से यहाँ से लोग हैं। आज हनुमान सिंह के आवास पर सृष्टि सिंह के स्वागत में आज एक छोटा सा आयोजन है। उस आयोजन में आप शामिल हैं। सुबह से देर शाम तक जगह जगह उनका स्वागत हुआ। पहले घर गई, अपने आवास गई, अपने पैतृक आवास पे गई अपने माता पिताजी के साथ, फिर आप यहाँ हैं। आगे का प्रोग्राम उनका बनारस का है। फिलहाल हम बात करते हैं कि जिस तरीके से बलिया का नाम रोशन उन्होंने किया है देश स्तर पर, बलिया वासियों के लिए क्या संदेश है, आइए हम बात करते हैं सृष्टि सिंह से। जी, क्या संदेश है बलिया वासियों के लिए? मेरा संदेश सबसे पहले लड़कियों के लिए है, क्योंकि हम बलिया से बहुत कम लड़कियां किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें और अपने पैरों पे खड़े होने के लिए ट्राई करें। और उसके अलावा सबके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने अपने घर में अपने अपने बच्चों को प्रेरित करें कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, क्योंकि माँ बाप का जो विश्वास होता है बच्चों के ऊपर, वही उनको आगे लेके जाता है। तो ये जैसे हर किसी की ज़िंदगी में एक संघर्ष होता है, वो उनके संघर्ष में उनका साथ देते हैं। तो अगर वो साथ देंगे तो वो आगे कुछ अच्छा करेंगे। और सिर्फ माता पिता ही नहीं, मुझे लगता है हमारे आसपास जितने लोग हैं, अगर वो पॉजिटिव एनर्जी दे तो हमारे देश के बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं बस उनको कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा करिए लाइफ में, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू for giving me this opportunity and I'm very glad to be here. आपने कहा खास तौर पे यहाँ के बच्चियों को, छात्राओं को, लड़कियों को इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, तो उनका दिनचर्या कैसा होना चाहिए? देखिए, किसी मंजिल को पाने के लिए तो एक टाइम होना चाहिए कि हम कितने बजे उठेंगे, कितने बजे तैयारी करेंगे। परीक्षाएं में हो सकता है फर्स्ट में नहीं, सेकंड में, थर्ड में, जैसे भी कंपटीशन के दौर में होता है, कभी कभी हम फर्स्ट में नहीं, पीछे रह गए, कभी कभी होता है हम आगे निकल गए। तो ऐसे में खास तौर पर दिनचर्या क्या होना चाहिए उन लोगों के लिए कि अगर आपको मंजिल लेना है, आगे बढ़ना है, तो क्या करना चाहिए? दिनचर्या के मामले में तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप पहले तो प्रॉपर प्लानिंग करें, बिकॉज प्लानिंग अगर आपकी अच्छी नहीं है और आप डेली कुछ तो नया उठा के करने जा रहे हैं कि आज ये कर लेंगे, आज वो कर लेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो सबसे पहले प्लानिंग पे ध्यान देना है। प्लानिंग के बाद अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना है। उसके अलावा मैं जो सोचती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है, हफ्ते में अगर आप 6 दिन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं तो 7वें दिन आधे दिन का ब्रेक लीजिए, कुछ अपनी हॉबी डेवलप करिए, कुछ तो ऐसा करिए जो आपको नेक्स्ट वीक के लिए प्रिपेयर करे कि अभी इस वीक फिर से अच्छा करना है। तो ये सारा मतलब मैं मेरी दिनचर्या में इसका ध्यान देती थी। अच्छा, सृष्टि जी, सुबह का क्या, कितने बजे उठती हैं, तो कितने बजे चाय लेती हैं, फिर कितने बजे किताब पे समय देती हैं? एक्चुअली मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठती हूँ, मतलब मेरे हिसाब से मैं जल्दी उठती हूँ। 6 साढ़े 6 मेरा टाइमिंग रहता है। फिर 7:30 8 o'clock मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और सबसे पहले जो मेरी हैबिट है वो न्यूज़पेपर की है। ज़रूरी नहीं है सब लोग सबसे पहले पढ़ें, वो बाद में भी पढ़ सकते हैं, बट मेरी हैबिट शुरू से यही थी कि सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो उसी से शुरू होता था और फिर उसके बाद में बाकी जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें वो पढ़ती थी। सबसे पहले न्यूज़पेपर इसलिए क्योंकि मुझे लगता था अभी ये मेरा माइंड काम करेगा तो मैं थोड़ी टफ़ चीज़ों के लिए प्रिपेयर होंगी। फिर वही रात को 11 साढ़े 11 फ्री होके सारा कंप्लीट करके 12 साढ़े 12 तक सोना, ऐसे ये रूटीन था। इस परीक्षा के अलावा और भी पहले कोई परीक्षा आपने दिया था या डायरेक्ट इसी पे था? मैं एक्चुअली डायरेक्ट यही दे रही थी, पर इस बार मैंने यूपीपीसीएस भी दिया था, बट वो नहीं हुआ था। तो क्योंकि मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो मैं सोच रही थी एक प्लान बी होना चाहिए, बट वो नहीं हुआ। शायद प्लान ए को सक्सेसफुल होना था, इसलिए। आप प्रशासनिक सेवा में, अखबार में, जैसे आपने बताया कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो जो माहौल है प्रशासन का, आप देखते कभी कभी विकास को लेकर आंदोलन, कभी विकास को लेकर एक बेहतर प्लेटफार्म को लेकर हम बेहतर करेंगे, अच्छी सोच रखें, क्योंकि आईएएस तमाम लोग आप अखबारों में पढ़ती होंगी, तो कुछ उनसे अलग रहेगा फिर, या फिर आपने क्या सोच रखा है? अलग तो पहले ही सरकार बहुत कुछ कर रही है। अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दे दूँ तो मुझे लगता है तो ही बहुत कुछ अलग हो जाएगा। पहले ही हमारे पास बहुत कुछ है करने को, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी जो ड्यूटी है वो फुल ऑनेस्टी के साथ फुलफ़िल करूँ, तो वो मेरा फोकस रहेगा। बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, कैसे सामना करेंगे? वही जैसे अभी कर रही थी, इतने साल तक मैं कर रही थी और मैं फ़ेल हो रही थी, फिर कर रही थी, तो मुझे लगता है मैं ऑलरेडी इतनी मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप कर चुकी हूँ कि मुझे छोटी मोटी चुनौतियों से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। और बाकी अभी जितनी मेंटल स्ट्रेंथ है, सिचुएशन आएगी तो बोलते हैं जैसे जैसे चीज़ें सामने आती है तो आप फेस कर लेते हो, तो मैं आगे भी कर लूँगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि सिंह। का कोई भी चुनौती आई
जिस तरह से कंपटीशन में हमने एक चुनौती का सामना किया, उसी तरह से एक प्रशासनिक सेवा में भी हम एक निष्पक्ष, एक ईमानदारी तरीके से सेवा अपनी देंगी। अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक ले इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।